पंजाब में दरिया बिफर गए, खौफनाक सैलाब से बड़ी तबाही। दरिया रावी का पानी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। दरिया किनारे निजी हाउसिंग सोसाइटियां डूब गईं। झंग शहर को बचाने के लिए रिवास पुल के करीब बंद धमाके से तोड़ दिया गया। भारत ने दरिया झेलम में भी पानी छोड़ दिया। सतह में 7 फीट तक इजाफा। दरिया झेलम में पानी करेला मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर का सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मसूद पज़ेश्कियान की मदद की पेशकश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, करतारपुर का मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने दरबार साहब करतारपुर का फजाई जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीराबाद और सियालकोट का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मेडिकल कैंप में सहूलतों का मुआयना किया। मरियम नवाज ने लाइफ स्टॉक के स्टॉल, लाइफ स्टॉक अद्वियात का भी मुआयना किया। पंजाब के 3 दरिया बदस्तूर गजबनाक। भारतीय डैमों से मजीद पानी का अखराज मुतवक्के। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने, हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सुलेमानकी पर पानी की आमद 1,13,124 क्यूसिक। दरिया चनाब में कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। खानकी पर दरमियाने और मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 95,580 क्यूसिक रह गया। साइफन पर पानी की आमद 2,02,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,47,000 क्यूसिक से जायद हो गया। उधर NDMA ने दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल की शिद्दत का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया रावी के बलाई मुलहका इलाकों में बारिशें और थेन डैम से पानी का अखराज मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, करतारपुर का मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने दरबार साहब करतारपुर का फजाई जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया और फौजी जवानों की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल की सिख कम्युनिटी से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, अक़लियतों और मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। इस फरीज़े की अदायगी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। करतारपुर समेत मजहबी मकामात को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीराबाद के सैलाबी इलाकों का दौरा। सहोदरा में मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज ने इलाके में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में कायम कैंप रिलीफ फंड में ब्रीफिंग। मरियम नवाज का रिलीफ कैंप में बच्चों से इजहार शफकत। बच्चों के दरमियान दस्तरखान पर बैठ गई, खाना खाया। मरियम नवाज ने अवाम से अपील की कि अवाम इंतजामिया से ताउन करें, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। इस वक्त अवलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। खुदारा अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत को तरजीह दें। नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, सबके नुकसानात का अजाला करेंगे। उधर मरियम नवाज की हिदायत पर साहिवाल में रेस्क्यू के लिए ड्रोन सर्विलेंस, मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल जारी। सैलाबी रैले में फंसे मुतादिद अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। कसूर में हर तरफ तबाही के मनाज़िर। शहरियों का कहना है जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई। सोचा भी नहीं था कि पानी इधर आ जाएगा। शहरियों को मुश्किलात का सामना, इमदाद ना मिलने का शिकवा। सैलाब में अनाज जाया, खाने को कुछ नहीं। बेरहम सैलाब ने घरों के साथ ख्वाब भी उजाड़ दिए। दरिया चनाब ने गुजरात में तबाही मचा दी। मूंजो रेला शहबाजपुर की नवीदा बीबी की बेटी का जहेज भी बहा ले गया। नवीदा बीबी पैसा जोड़कर बेटी के हाथ पीले करने का सोच रही थी। बेरहम सैलाब में घरेलू सामान के साथ साथ अरमान भी बह गए। खानदान बचे खुचे सामान के साथ खुले आसमान तले।
वज़ीर आज़म का मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म के अहकामात पर मौसमियाती तब्दीली और मानसून असरात से निपटने की मौसर पॉलिसी पर काम जारी। मुश्तरका लाहेमल के लिए मुजव्वज़ा पॉलिसी का वर्किंग पेपर सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से तलब इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला और दीगर मुतालिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान में शिरकत करेंगे। चीन से दरख्वास्त की है सी पैक को अफगानिस्तान तक तोसी दे दे। चीन और पाकिस्तान को TTP से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान TTP के खिलाफ कार्रवाई करे या हमारे हवाले कर दे। पाकिस्तान की अदलिया पर हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं। बारिशों के एक और तगड़े स्पेल की पेशगोई। 2 सितंबर तक शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में तूफानी बारिशें मुतवक्के। सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सवात एक्सप्रेस वे टनल 3 के करीब लैंडस्लाइडिंग। एक्सप्रेस वे 2 तरफा ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। हुकाम का कहना है एक्सप्रेस वे से पत्थर हटाने का काम जारी है। ट्रांसपोर्टर्स मुतबादल GT रोड का इस्तेमाल करें। पंजाब के सैलाबी इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और हेड खानकी में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम किए। मुतासरीन की जरूरी तिबी इमदाद और मुफ्त अद्वियात के इंतजाम। गुड्डू बैराज पर बुध जुमेरात की रात 7 से 8 लाख क्यूसिक पानी आने का इम्कान। PDMA और जिला इंतजामिया को मुकम्मल तैयारी का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत फ्लड इमरजेंसी इजलास। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की दरिया किनारे 500 से ज़ायद कैंप कायम करने की हिदायत। सखर से दादू तक बोट्स के साथ रेस्क्यू अमला तैनात करने की हिदायत। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। जम्मू, सांबा, डोडा, किश्तवाड़ में दरियाओं, नदी नालों में तूफानी। हलाकतों की तादाद 110 हो गई। हज़ारों अफराद बेघर। तालीमी इदारे 31 अगस्त तक बंद। उधर भारतीय रियासत उत्तराखंड में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग। कई अफराद मलबे तले दब गए। मुतादिद जख्मी। पुल भी बह गया। तुर्की ने इसराइल के साथ तमाम तजारती और ट्रांजिट रवाबित खत्म कर दिए। इसराइली तैयारों को तुर्क फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्क बहरी जहाज़ों को इसराइली बंदरगाहों में दाखिले से रोक दिया। इसराइली अफवाज के गाजा भर में हमले जारी। मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 19 फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। भूख की शिद्दत से 2 बच्चों समेत मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं गाजा में कहत की तबाही दानिस्ता फैसलों का नतीजा है। यमन के दारुल हुकूमत सना में इसराइल का मिसाइल हमला। हौसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म अहमद गालिब जाँ बहक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अहमद गालिब को सना जनूबी इलाके में घर के अंदर निशाना बनाया गया। 3 साथी भी मारे गए। अंसारुल्लाह ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी। पोलैंड में एयर शो की रिहर्सल के दौरान F-16 तैयारा गिरकर तबाह। पायलट हलाक। तैयारे में गिरते ही आग लग गई।
3 मुल्की T20 सीरीज आज से शारजा में शुरू होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहले मैच में आमने सामने होंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। तीनों कप्तानों का 100% कारकर्दगी दिखाने का आज़म। और भारत के नीरज चोपड़ा डायमंड लीग एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल में नाकाम। नीरज चोपड़ा फाइनल में 85.01 मीटर ही थ्रो कर पाए। जर्मन थ्रोवर ने 91.51 मीटर थ्रो करके पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान के अशरफ नदीम फिटनेस मसाइल की वजह से दस्तबरदार हो गए।